एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। आज की रीडिंग का टॉपिक है इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। ये रीडिंग मैं इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं ये अपने लिए भी कर रही थी और मुझे वो क्लैरिटी मिली, जो मैसेजेस मुझे चाहिए थे वो मिले। और मैंने सोचा कि फिर तो मुझे ये अपने चैनल पे भी करनी चाहिए ताकि आप लोगों को भी आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल सकें। तो बस इसलिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। आपके सामने 3 कार्ड है। इट इज़ पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आप अपना कार्ड पिक करें, आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको कोई कार्ड अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पर अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने बर्थ मंथ के हिसाब से भी डाला हुआ है। आप उसको देख के भी अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। अपने मैसेजेस लें जो आपके साथ रेजोनेट करें और आगे बढ़ें। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आई होप आपने अपना कार्ड पिक कर लिया हो। अगर नहीं तो प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट लें और अपना कार्ड पिक करें और अपनी रीडिंग देखें। आई होप आपको आपके इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिले, वो क्लैरिटी मिले जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ हैं। लेट्स गो। हाय एवरीवन, अगर आपने पिक किया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो दिस इज योर रीडिंग। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। बहुत मेहनती है आप, बहुत मेहनत करते हैं। स्ट्रगल्स भी काफ़ी रहते हैं, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्स रहते हैं आपकी लाइफ में। आप काम भी करते रहते हो बट स्ट्रगल्स हमेशा कॉन्स्टेंटली रहते ही हैं, जो भी आप काम करते हो उसमें। आपने हिम्मत नहीं छोड़ी पर कभी। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं होगा। स्ट्रगल्स हैं, कोई बात नहीं, पर काम आगे ना आगे जाके होगा। बहुत अच्छी बात है। आप अभी भी प्लान्स बना रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। अब मेंटली पर आप अभी भी थोड़े से उलझे हुए हैं। मतलब आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं पर आप कुछ नया प्लान भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इतने स्ट्रगल्स के बाद लोग बहुत थक जाते हैं, पर आप लग भी रहा है कि आप भी थके हुए हैं, पर आप फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिलीव आपका अभी भी है कि नहीं, आगे जाके सब अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस अप्रोच। तो देखते हैं कि आपके बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। ये कुछ कार्ड्स हैं एक्शन के लिए, कि आपको ग्राउंडिंग मतलब होता है ना कि बिल्कुल कभी कभी हम ऐसे फील करते हैं कि अस्त व्यस्त वैसे, तो उससे हटने के लिए आपको क्या मैसेज है। ये बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, इसमें प्लीज करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो भी आपके लिए निकल के आता है। यहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं एक और।
3 नहीं चाहिए, चलिए अब आए हैं तो ले लेते हैं, जगह ही नहीं बची। लेट्स डू इट। पहली चीज़ तो ये कि आपने जितने भी और बहुत सारे बार मेहनत की है और बहुत सारी बार चीज़ें इधर-उधर खराब भी हुई हैं और उन सब का असर आपकी मेंटालिटी पे थोड़ा बहुत होने लग गया है। आप वैसे तो पॉज़िटिव हैं, आप चलते रहते हैं, बट कहीं न कहीं आपने बैठ के उन सबको रिलीज़ नहीं किया है। वो जो दिमाग में चीज़ें आई हैं ना कि इतनी बार असफलता मिलने के बाद कहीं न कहीं वो आपके दिमाग में रह गया है। तो आपको उसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है और आप ही उसे रिलीज़ कर पाएँगे, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। वो हो सकता है कि बाकी लोगों की वजह से आपके दिमाग में ये चीज़ें आई हों कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, ये वो। आप मेहनत तो फिर भी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो सबकॉन्शियसली रह जाता है। तो वो सबकॉन्शियसली उसको रिमूव करना है, ये आपके लिए पहला मैसेज आया है। ये आप देख रहे हैं? 1 मिनट। ये जो हमारी दीदी हैं इस कार्ड में, इन्हें किसी ने बाँध रखा है, पीछे बहुत सारी तलवारें हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई है नहीं जो इन्हें बाँध के रख रहा है और ये बहुत लूज़ली बंधी हुई हैं। ये अपने आप को छुड़वा सकती हैं, अपनी पट्टी खोल सकती हैं और यहाँ से जा सकती हैं, पर पास्ट में इतना कुछ हुआ है, वो खुद ही हार मान चुकी हैं। तो ये इसलिए ये इतनी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आपने तो खुद को नहीं बाँधा है, कुछ चीज़ें ही हुई हैं डेफ़िनेटली, पर यहाँ से निकलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इस एनर्जी में आपको आना है। आपको वो सारे फेलियर्स, वो सारी डिसअपॉइंटमेंट्स निकाल के बाहर फेंकनी है और आप आगे तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पर पूरी तरह से कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली पूरा दिल लगा के आगे बढ़ना है। थोड़ा-सा यकीन में कमी महसूस हो रही है आपके। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके जीवन में कोई आए और वो आपको बताए कि आप कहाँ-कहाँ पे अटक रहे हैं। 2 कार्ड आए हैं, एक ये और एक ये, लवर का। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आप उनकी बात नहीं सुनते हों। वो आपको बताते हों कि ऐसा करें, वैसा करें, आप सुनें। आपका जो भी पार्टनर है और कोई पार्टनर नहीं है तो आने वाला है, अपने पार्टनर की बात सुनें। उनसे उनसे थोड़ा सलाह-मशवरा करें कि अगर वो आपको कुछ एडवाइस देते हैं तो उसे लें। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, कौन अपने पार्टनर की एडवाइस नहीं सुन रहा है, पर हाँ, अगर आपका कोई पार्टनर है, उसकी एडवाइस लें, उनसे कलेश ना करें अगर वो आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो। और अगर कोई नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई तो यूनियन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये रोमांटिकली ही हो सकता है कि बिज़नेस में आप किसी के साथ जाएँ, वो आपको एक नया पॉज़िटिव एटीट्यूड दिखाए, बिल्कुल हो सकता है। पर किसी न किसी को तो आपको गुरु बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई गुरु है, अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आपका कोई घर में कोई इंसान है जो आपको एडवाइस देता है, उसकी बात सुनें। 3 ऑफ कप्स एज़ अ बॉटम ऑफ डेक बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा अभी होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, वही है कि आपका इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जो भी दिमाग में आपके डिसअपॉइंटमेंट्स बैठी हुई हैं, उन्हें बाहर निकालें। कोई आपको अच्छी एडवाइस देता है तो उसकी बात सुनें। और हाँ, दैट इज़ योर रीडिंग। ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या अभी क्विकली करने की ज़रूरत है, जो जिससे आपको अच्छा लगेगा। पहले जॉटिंग डाउन ऑल द ग्रीन फ्लैग्स, दिस इज़ व्हाट मेक्स यू यू। देखा, अपनी अच्छाइयों पे फ़ोकस करें। आप डिसअपॉइंटमेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो अपनी जो अच्छी-अच्छी बातें हैं ना कि मैं बहुत कमाल का हूँ, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा गाती हूँ या आई एम अ गुड लिसनर, वो सारी बातें लिखें और अपने आप से थोड़ा ज़्यादा प्यार करें।
ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि क्या नहीं है, क्या फेलियर्स रहे हैं, जो है उस पे फोकस करें। थिंकिंग अबाउट द अल्टीमेट बैकग्राउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, ये बहुत अच्छा है। म्यूजिक तो हम सबको ही पसंद है, कोई अच्छा गाना जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सूट करता है, उसके बारे में सोचे, वो आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। राइटिंग 3 affirmations that your little self needed to hear, वो जो पास्ट में जो बेचारा हारा, जिसको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली, उसको क्या वो 3 एफर्मेशंस हैं जो उसे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। फोकस ऑन इट, हील द इनर चाइल्ड। This is your reading. I hope you got your messages. I hope you liked your reading. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Take care. Bye bye. Hi guys. So if you have chosen this 10 of Pentacles, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जी। Let's do it. King of Wands, 5 of Wands, Eight of Swords, Queen of Pentacles, King and Queen but दूसरे सूट की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर्ड हैं आप, काफ़ी मोटिवेटेड हैं, काफ़ी विलिंग है, पर स्टिल बैक हैंड पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है ऑफिस में आपके जो कलीग्स वगैरह हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हो, या फिर घर में फैमिली में थोड़ी बहुत इधर उधर लड़ाइयाँ चल रही हैं। और अंदर ही अंदर वैसे तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मेंटली आप थोड़े बहुत ना डिसअपॉइंटमेंट्स को सीरियसली लेने लग गए हैं। जैसे कि कुछ हुआ लाइफ में कि कुछ भी आप नहीं जीते, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, कोई वो इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, तो आप धीरे धीरे फील करने लग गए कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। या फिर हो सकता है कि आपने फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी, रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ देखी, तो आपने दिमाग में बना लिया कि नहीं, रिलेशनशिप्स बेकार होती हैं, दिस एंड दैट। और मेंटली पर्सोनाज आपने ऐसे स्टोरीज बना रखी है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। बट ऑफ कोर्स यूनिवर्स तो ये नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। यूनिवर्स वांट्स यू टू बी ओपन, तो वो आपको फोर्स तो करेंगी कि आप अपने ये जो मेंटली आपने गांठें बना के रखी है उन्हें खोलें। तो ऐसा चल रहा है अभी आपको। ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स चाहती है कि जो भी आपके दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, दैट नीड्स टू गो। तो अगर आप एनर्जी से रेजोनेट करते हैं तो आगे की रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स कंटिन्यू। कंफ्यूजन, बहुत फायरी एनर्जी के हैं आप, बहुत ज़्यादा। ये वाले कार्ड्स भी देखते हैं। ये है कि क्विकली अभी इस टाइम पे आपको जल्दी से क्या करना है ताकि आपको एकदम से अच्छा लगे। वो होता है ना शॉर्टकट्स, क्रैश कोर्स। आपके लिए अभी वाले मैसेजेस कि ये करो, 5 मिनट लगेंगे एंड यू विल फील बेटर। तो पहला है डूडलिंग, ओके।
तो आपके मैसेजेस में एक बार कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ और फिर हम आपके मैसेजेस आपको बताएंगे। पहले तो आप थोड़े से ना हैप्पी हो जाओ। जितना आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बट प्रॉब्लम्स के साथ साथ ही आपको आगे बढ़ना होता है। प्रॉब्लम्स कभी कहीं नहीं जाते, वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं फिर कुछ और आ जाता है। तो यू नीड टू एम्ब्रेस देम। आई नो इट साउंड्स वेरी कि आपको क्या पता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, पर आपको तो पता है। और आपको ये भी पता है कि आप बहुत टाइम से ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आपको अपनी खुशियाँ तो खुद ही ढूँढनी पड़ेंगी, खुद ही बनानी पड़ेंगी। तो आपका फर्स्ट मैसेज तो ये है कि थोड़ा-सा दोस्तों वगैरह के साथ खुश रहो, सेलिब्रेट करो। अगर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं भी है तो जो भी है, मतलब होता है ना कि लाइफ़ है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढो, पहला मैसेज आपका ये है। सेकंड ये है कि आप जो भी कर रहे हैं लाइफ़ में, उसे कंटिन्यू रखें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको जैसे अगर होता है ना रात के 3 बजे स्ट्रेस हो रहा है कि अरे! काम नहीं बन रहा ये वो, उसको थोड़ा इग्नोर करना ईज़ी नहीं होता, पर कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग, इट विल पे ऑफ, जस्ट कंटिन्यू दैट। रैशनली डिसीजंस लें। स्ट्रेस में मेंटली परेशान होके ना लें कि अरे! वो होता है ना, पास्ट को अफेक्ट ना करने दें। आपके जो भी दिमाग में थोड़े बहुत सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स आते हैं उनको इग्नोर करें और रैशनली डिसीजंस लें। आपकी लाइफ काफ़ी, जो भी है, बहुत बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको लगता है कि बुरा है तो आप गलत हो। इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको नहीं भी लग रहा है तो कार्ड्स आर टेलिंग यू कि यू आर डूइंग ग्रेट। जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। ट्राई टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्ट्रेस बर्स्टिंग एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। डूडलिंग इज़ वन ऑफ देम। तो डूडलिंग आपके लिए आया है। हैंग इन द रैग डॉल पोज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने का मन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। वॉकिंग इन अ न्यू डायरेक्शन इन एन अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। तो 2 आपके लिए कार्ड्स आए हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के। सो गो फॉर अ वॉक और थोड़ा सा फिजिकली जिगल जिगल। राइटिंग अ टेक्स्ट फॉर द पर्सन हु हेल्प्स यू फील ब्रेव। अगर वो आप खुद हैं तो बिल्कुल अपने लिए करें और लिखें कि आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं। कोई दोस्त भी हो सकता है। दोस्तों के साथ सेलिब्रेट ज़रूर करें। दोस्तों के साथ अगर आपने बिल्कुल टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। थोड़ा एन्जॉय करें, सेलिब्रेट करें। एंड दिस वाज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने पिक किया द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। उसके बाद अगर एनर्जी मैच होती है तो आप, इतने सारे कार्ड्स, अगर एनर्जी मैच होती है तो आप रीडिंग देखिएगा। टाइम इज प्रेशियस। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवन्स। हेलो एवरीवन, सॉरी कॉल आ गया था, पर हाँ, लेट्स कंटिन्यू योर रीडिंग। तो करंटली, करंट से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले आप बहुत ही ज़्यादा मायूस थे क्योंकि आपको लग रहा था कि आप सब कुछ लूज़ कर रहे हो। अगर आप जीत भी रहे थे तो भी आपको मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो एरोगेंस वाली जीत थी। वो होता है ना कि कभी-कभी हम लोग गुस्से में या फिर ज़िद में कुछ करते हैं, फिर जीत जाते हैं, पर उस जीत में भी कुछ ख़ास स्वाद नहीं होता। तो वैसी वाली जीत थी। या तो आप बिल्कुल लूज़ करे जा रहे थे या फिर अगर आप जीत भी रहे थे तो वो खुशी वाली जीत नहीं थी, वो ज़िद वाली जीत थी। अभी आपको रिसेंट में कुछ मिला है, कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुशी दे रहा है। वो जो पहले वाली जीत में खुशी नहीं थी ना, वो वाली खुशी अब आपको मिल रही है और बैलेंस रिस्टोर हो रहा है थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो आप या फिर वाटर साइन भी हो सकता है।
मुझे लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो हाँ, अब वो बैलेंस वापस आने लग गया है। यू आर फाइनली फीलिंग कि जो इक्विलिब्रियम नहीं था ज़िंदगी में, वो वापस आ रहा है। तो अगर ये आपकी करंट एनर्जी है तो आगे रीडिंग देखिएगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं। स्पेस का थोड़ा सा इशू है, तो बेयर विथ मी। ये वाले जो कार्ड्स हैं वो हैं आप क्या करें बिल्कुल क्विकली जिससे आपको अच्छा लगेगा, जिससे आपकी सिचुएशन बेटर होगी। इसको बीच में रख दें। पिंक पर्पल पिंक अच्छा लगता है। तो आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली चीज़ तो अब टाइम आ गया है, जो पास्ट था, जो एंडिंग हुई है, उसे प्यार भरी नज़रों से देखो। गुस्सा है, बहुत सारी इश्यूज़ है कि मैं जीती, वो हारा, मैं जीती। ये सब चलता रहा, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सब जो भी है ना वो उसको एंड करो। मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको बेटर समझ आए। ये 5 आप स्टक हैं, आपने हराया, उन्होंने हराया, जो भी होता है ना रिलेशनशिप में चलता रहता है, वो सब था। अब 6 पे मूव करने का टाइम है। पास्ट को प्यार से देखो, जो हो गया उससे माफ़ कर दो, उन्हें माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो। क्यों हुआ, क्या हुआ, इस सब में उलझना बंद करो और उसको बेसिकली लेट गो कर दो। क्योंकि ये जो एंडिंग है वो हो चुकी है, बहुत पेनफुल थी, पर अब आप उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो नया आपकी लाइफ में आया है, जो आपको खुशियाँ दे रहा है, वो बिल्कुल आपको खुशियाँ देने के लिए ही आया है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है, बहुत खूबसूरत है। अगर आपको कंटिन्यू करना है इस नई अपॉर्चुनिटी, जो अगर कोई रिश्ता है, कोई इंसान है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ कंटिन्यू करना है, बेशक करें। कार्ड्स आर टेलिंग दैट इट्स अ जॉयफुल थिंग फॉर यू। तीसरा मैसेज जो आपके लिए आया है, बैलेंस थोड़ा रिस्टोर होगा। अब तक बैलेंस नहीं था, तो हो सकता है आपको थोड़ा पेनफुल लगे, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है, जैसी चीज़ें होती है वैसे उसकी आदत पड़ जाती है। आप लोगों से मिलें, लोगों से बात करें। अम, ये जो कार्ड है, ये बताता है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। और हाँ, आप अभी भी हर्ट हैं, ऑफ कोर्स, कुछ हुआ होगा डेफिनेटली, बट इट्स टाइम टू मूव अहेड, क्योंकि अटके रहने से कुछ नहीं होता। आपकी ये जो कार्ड्स हैं, अभी अभी आपको क्या करना है जिससे आपको अच्छा लगेगा। पहला है राइटिंग अ टेक्स्ट फॉर द पर्सन हु हेल्प्स यू फील ब्रेव। अगर वो आप खुद हैं तो अपने लिए लिखें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ हैं तो अपने लिए ये टेक्स्ट लिखें। अगर कोई और है तो उसके लिए लिखें। कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप खुद बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है ये टेक्स्ट पता नहीं क्यों आपको खुद के लिए जाएगा। स्कैनिंग योर मोस्ट मेसी ड्रॉर, इट्स गुड टू क्लीन। पर हाँ, एक और चीज़, अगर ये मेसी ड्रॉर आपके दिमाग का कोई हिस्सा है,
जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन सी महसूस होती है, तो आप जर्नलिंग ज़रूर कर सकते हैं। ब्रेन डंप प्लीज़ ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। रीऑर्गनाइजिंग द फ्रिज ड्रॉअर, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, प्लीज़ डू इट। कन्फ्यूजन है, दिमाग में, घर में सफाई नहीं है, तो करें। इट्स टाइम टू थ्रो व्हाट वाज़ नॉट meant to be and let that thing go. So this was your reading. I hope you liked it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Take care. Bye bye.